हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 49 है। विज्ञान की वर्कशीट है 10th क्लास की। यह है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आज नया चैप्टर शुरू हुआ है इस वाली वर्कशीट से। पुराना वाला चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये नया चैप्टर है, ये है आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता क्या है? विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति वंशागत होना। क्या है? जो हम सभी जानते हैं कि हम कैसे दिखते हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। कितने लोग होते हैं जो हमें देखकर बता देते हैं कि अरे ये तो अपनी मम्मी पर है या ये अपने पापा पर है। या फिर जब कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको देख के मोस्टली जो भी उसको देखने आता है ये बोलता है अरे ये तो बिल्कुल अपनी मम्मी पे गया है, ये तो बिल्कुल अपने पापा पे या दादी पे, दादू पे, चाचू पे और चाचू पे और बुआ पे। तो ये सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या, किसकी वजह से होता है? आनुवांशिकता की वजह से। जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से कहाँ जा रहे हैं? दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। जो माता पिता हैं, जो जनक हैं, जनक कौन है? माता पिता। और संतति कौन है? जो संतान होती है। तो जनक जो माता पिता है वहां से संतान तक पहुंच रहे हैं, तो उसकी की वजह से क्या होती है? सिमिलैरिटीज होती है। तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि कोई किसी के घर में नया मतलब छोटा बेबी आया है और कोई आकर बोले कि अरे ये तो अभिषेक बच्चन जैसा दिख रहा है या अक्षय कुमार जैसा दिख रहा है, या कोई लड़की है तो वो दीपिका पादुकोण जैसी, ऐश्वर्या राय जैसी लग रही है? नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटीज कहाँ देखी जाती हैं? अपने रिलेशन में देखी जाती हैं, जहां से जीन ट्रांसफर होकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी से भी कंपैरिजन करने लग जाएंगे। तो कंपैरिजन कहाँ होगा? केवल जहां से सबको पता है कि लक्षण आ सकते हैं। तो फिर है विभिन्नता। एक ही स्पीशीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। अब ये भी देखा जाता है कि जैसे आप देखोगे कि जो एक बच्चा है वो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, तो उसको देख के हर कोई बता देगा कि ये उनका बेटा है, क्योंकि ये अपने पापा जैसे लग रहे हैं, इसके फीचर्स बिल्कुल। लेकिन वहीं जो दूसरा बेटा होगा वो बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं होगी उसमें, वो बिल्कुल अलग लगेगा, लेकिन है तो उन्हीं का बेटा। तो ये क्या होती हैं? ये होती हैं विभिन्नताएं। जो ये लक्षण तो वही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है? विभिन्नता है एक दूसरे में। तो इसको हम देख सकते हैं कुछ एग्जाम, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको कि ये क्या है? बहुत सारे फ्रॉग हैं, लेकिन क्या है? ये सारे एक दूसरे से अलग हैं। हमें देखने में पता चल रहा है ना? अगर हम इनके पैर देखें, कलर और जो स्किन पे डिजाइन है वो सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ये किसकी वजह से है? वेरिएशन की वजह से, जो विभिन्नताएं होती हैं। तो ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी हैं, प्लांट्स में भी हैं, ये सब में देखी जाती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ही जाते हैं। बेशक पेरेंट्स हैं जो वो कैसे हैं और बच्चा है उनके जैसा, कुछ चीजें मिलती हैं और कुछ चीजें नहीं भी मिलती हैं। तो ये क्या होता है? विभिन्नताओं की वजह से। जैसे हम इसमें देखेंगे कि इस वाले डायग्राम में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये मम्मी है और यहाँ पे पापा हैं। तो इनका जो ये बेबी है, इसकी जो मदर जैसी क्या है? आईज हैं। मदर जैसी क्या है? यहाँ पे आईज हमें दिखाई दे रही हैं, और फादर जैसे हमें हेयर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है? सिमिलैरिटी है किससे? कुछ मदर की सिमिलैरिटी है उनके फीचर्स की, और कुछ फादर से आए हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मदर से आते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे फादर से आते हैं। अब वेरिएशंस हम देखें तो ये क्या है? जो हम पहली वाली इमेज देख रहे हैं ये है एक इंडियन। ठीक है, भारत का है ये जो चाइल्ड है। और दूसरा हम ये देख रहे हैं एक जापानीज है। जापानीज को हम कैसे पहचानते हैं? जिनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं और नोज भी छोटी सी होती है। फिर है ये एक ब्रिटिश है, जो अंग्रेज होते हैं। और ये एक अफ्रीकन है। तो ये सारे क्या है? अलग अलग हैं, बिल्कुल पहचान में आते हैं, हमें सब पता चल जाता है कि ये तो एक अफ्रीकन है, अरे ये तो जापानीज है। हमें जो चाइनीज होते हैं, जापानीज होते हैं, हम कहते हैं ना देखने में एक जैसे लगते हैं, तो उनको इंडियंस एक जैसे लगते होंगे, हमें ब्रिटिश कभी कभी एक जैसे लगते हैं। तो ये क्या होता है कि, लेकिन ये क्या है? सारी वेरिएशन है कि कुछ वहां पर हैं, कुछ दूसरी जगह पर हैं, और वो सारे एक दूसरे से देखने में अलग हैं। तो हम जब भी सिमिलैरिटीज देखेंगे, अगर इंडियंस के घर में कोई बेबी हुआ है और अचानक से वो कैसा हो जाए, उसका लुक अंग्रेज जैसा हो जाए, तो सब सोच में पड़ जाते हैं कि मतलब कोई पेरेंट भी नहीं है और दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं है, फिर बच्चा ऐसा कैसे हो गया?
तो ये क्या होती है, वेरिएशंस होती हैं, म्यूटेशन होते हैं कुछ जीन के कॉम्बिनेशन में, जो कुछ मिस्टेक हो जाती है उसकी वजह से होता है। तो ये भी हम देखेंगे, ये भी किस वजह से है, वेरिएशन की वजह से। जैसे कहते थे कि हमारे पूर्वज कौन थे, जो चिंपैंजी थे, तो ऐसे थे, फिर उसके बाद ऐसे हुए ऐसे हुए, ये किसकी वजह से हुआ, जो इवोल्यूशन होता है, जो विकास होता है धीरे धीरे, और जो वेरिएशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन आती जाती हैं और वो इम्प्रूव होते जाते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो क्रोमोसोम है वो लक्षण एक जगह से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, और तभी क्या होते हैं, चेंजेस आते जाते हैं। तो हम इस वाली वर्कशीट में आज देखेंगे कि ये कैसे हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्होंने क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पे क्रोमोसोम है, ये एक सेल है, सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो अपनी क्लासेस में कि सेल के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। और वो कैसी फॉर्म में होते हैं, क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं, जो ऐसे ऐसे कुछ करके पूरे धागे नुमा जो आकृति होती है उसके जैसी होती है। तो ये कैसी होती है, ये बहुत लंबा धागे जैसा होता है। फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं कि ये बाहर उसको दिखाया हुआ है, ये कैसी उसमें है, ये इसका स्ट्रक्चर फिर ऐसा हो गया है। तो ये क्या होता है, धागे जैसी फॉर्म में होता है। लेकिन हम जानते हैं कि सेल क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं, तभी आगे ग्रोथ होती है। जैसे एक मदर है, एक फादर है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या, फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट है, दोनों फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है। उसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो, युग्मनज। और उसके बाद जब पूरी उसकी ग्रोथ होती है, सेल डिवाइड होती जाती है, तो वो क्या बन जाता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये किसकी वजह से होता है ये सब, तो जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होते हैं। तो वो कैसे थे, क्रोमेटिन की फॉर्म में पहले क्रोमोसोम है जो सेल्स में पड़े हुए हैं। लेकिन जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो ये कैसे हो जाते हैं, जैसे पहले तो ये स्ट्रेट हैं, ऐसे घूमे उल्टे सीधे पड़े हुए हैं। उसके बाद जैसे टेलीफोन की वायर होती है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्रोमोसोम दिखाया हुआ है, इसकी एक शेप दिखाई दे रही है आपको, आर्म्स दिखाई दे रही हैं इसकी, तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो फिर उसके बाद सेल डिवाइड होती है। तो ये कौन से होते हैं, क्रोमेटिन होते हैं। क्रोमा मीन्स कलर, और ये जो क्रोमेटिन का जो मीनिंग है वो है कलरफुल थ्रेड्स होते हैं, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये। अब ये क्या होते हैं, तो मोस्टली जो देखा गया है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन टर्म्स में कि कहीं पे होता है जो अनुवांशिकता के जो मतलब लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, कभी आता है कि क्रोमोसोम्स पहुंचाते हैं, वहीं पे कभी सुनाई देता है कि वो जीन के कारण होता है, वहीं पे फिर कभी सुनाई देता है कि वो डीएनए की वजह से होता है। तो ये क्या है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे यही समझाया हुआ है कि सेल के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम मेनली किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है डीएनए से। डीएनए और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होती है जैसे ये बीच में, और उसके ऊपर ये डीएनए की जो ये लिपटी होती है, एक हिस्टोन प्रोटीन बीच में और ये डीएनए लिपटा हुआ होता है उस पे। तो ये किसका बना हुआ होता है, क्रोमोसोम, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे ये डीएनए इन्होंने दिखाया हुआ है। और एक जो डीएनए में जो हम ये भी जानते हैं कि बोलते हैं ना कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डीएनए में होती हैं, सारी इंफॉर्मेशन हमारी, कि हमारी आईज का कलर कैसा होगा, हमारे हेयर कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, डीएनए में होती हैं। जो डीएनए में जो पार्ट ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जैसे ये वाला पार्ट यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, क्या दिखा रहे हैं इसको, जीन। तो अगर ये वाले पार्ट में जैसे आईज का कलर है, यहाँ पे क्या है, आईज का कलर है यहाँ पे, अगला फिर जीन होगा, यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे क्या है, जो कॉम्प्लेक्शन है, अगला एक जीन ऐसे ही होगा, वहां पे क्या है, हेयर कलर है। तो ऐसे ही क्या होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं डीएनए में, जो कि जो लक्षण है वो डिसाइड करते हैं कि जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, मतलब जो संतान है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हुआ होगा कि सबसे पहले सेल में क्या पड़ा हुआ है, क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। क्रोमोसोम के ही अंदर क्या है, डीएनए का बना हुआ है क्रोमोसोम और प्रोटीन का। और डीएनए के अंदर क्या है, जीन है जिसमें इंफॉर्मेशन है। जैसे डीएनए, ये वाला डीएनए है, ये इतना बड़ा डीएनए है, तो इसके इस वाले पार्ट में कोई इंफॉर्मेशन है तो ये क्या है, जीन है एक। फिर इस वाले पार्ट में कोई इंफॉर्मेशन है तो ये जीन है। तो जिस पार्ट में इंफॉर्मेशन होगी डीएनए की वो क्या है, जीन है। और जीन क्या बनाता है, जीन बनाता है क्रोमोसोम्स को। तो बेसिकली जो क्रोमोसोम है वो
डीएनए से मिलकर बना होता है, और डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट होता है उसे जीन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अब कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। तो अब हम देख लेते हैं आगे। ये है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो नाभिक होता है उसमें गुणसूत्र होते हैं, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके। ठीक है, फिर है कि गुणसूत्र कैसे होते हैं, धागे की तरह संरचना होती है जो आनुवंशिक जानकारियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। जैसे देखा है ना कि जो मदर है उसकी अगर आईज का कलर ब्राउन है तो बच्चे की आईज का कलर ब्राउन होगा, या फिर कुछ और सिमिलैरिटी देखकर ही बता देते हैं कि हाँ इनके ये इनका बच्चा है, क्योंकि जो फीचर्स हैं वो सिमिलर हैं। तो वो किसकी वजह से जा रहे हैं, क्रोमोसोम की वजह से, जीन की वजह से, डीएनए की वजह से। अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि तीनों का नाम क्यों लिया जाता है, कभी कहीं क्रोमोसोम का, कभी जीन का, कभी डीएनए का। अब क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। वे कोशिका विभाजन, आनुवांशिकता, विभिन्नता और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्या है, आनुवांशिकता में, आनुवांशिकता मतलब जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जा रहे हैं। विभिन्नता, विभिन्नता में भी यही होते हैं। जैसे विभिन्नता क्या होती है कि पेरेंट्स में वो वाला फीचर नहीं है लेकिन बच्चे में एकदम से वो फीचर दिखाई देता है। जैसे कि पेरेंट्स की आईज एक की ब्लू है, एक की ब्राउन है और एक की ब्लैक है, लेकिन सडनली क्या देखते हैं कि बच्चे की आईज कैसी होती हैं, थोड़ी ग्रीनिश ब्लू हो जाती हैं। तो ये क्या है, वेरिएशन है, विभिन्नता है, ये भी इसी की वजह से होती है। फिर है पुनर्जनन। पुनर्जनन होता है अगर कोई किसी बॉडी पार्ट में कोई इंजरी हुई है, कुछ जैसे छिपकली का हम अगर लें तो छिपकली की पूंछ ऐसे ही आराम से उसकी पूंछ टूट जाती है, अगर उसको पकड़ने की कोशिश करो या कहीं फंस जाती है तो वो अपनी जो टेल है उसको वो छोड़ देती है और कुछ टाइम बाद उसकी वो टेल दोबारा आ जाती है। तो वो भी कैसे होता है, क्योंकि क्रोमोसोम है जो, वो तो पता है कि उनको पता है कि सीक्वेंस क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, और वो दोबारा से वही वाली जो स्ट्रक्चर है बना देते हैं। आगे अब हम देख रहे हैं कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मनुष्यों में वंशानुगत सामग्री है। ये क्या है, मनुष्यों में वंशानुगत सामग्री मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो ऐसे ही आरएनए भी होती है सॉरी, जो वायरसेस में जनरली क्या होती है, आरएनए होता है जो उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वायरसेस का आरएनए होता है। ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं मनुष्यों में वंशानुगत सामग्री क्या होती है, डीएनए। और सभी अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिका में समान डीएनए होता है। क्या बोल रहे हैं कि पूरी जो हमारी बॉडी होती है उसमें एक ही टाइप का डीएनए होता है। अगर किसी इंसान का बाल भी मिल जाए ना तो उसका भी जो डीएनए का सीक्वेंस निकलेगा वो बॉडी की किसी भी ऑर्गन से लिए हुए डीएनए के उसी के जैसे सीक्वेंस निकलेगा उसका। ठीक है, तो पूरी बॉडी का डीएनए सेम होता है। अधिकांश डीएनए कोशिका नाभिक, जहां इसे परमाणु डीएनए कहा जाता है, में स्थित होते हैं। डीएनए कहाँ होता है, जो न्यूक्लियस होता है, कोशिका होता है, वहां पे पाया जाता है। लेकिन डीएनए में थोड़ी मात्रा में भी माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वाली जो चैप्टर था उसमें, कि डीएनए और कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। ऐसे ही जो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास भी अपना डीएनए होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, क्योंकि जहाँ डीएनए होगा जिसके पास वहाँ राइबोसोम्स भी होंगे। क्योंकि डीएनए क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए के पास है, फिर आरएनए उस इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है राइबोसोम्स के पास, फिर राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो क्या है, जहाँ पे भी डीएनए होगा वहाँ राइबोसोम्स भी होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। अब है लक्षण, एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है। लक्षण क्या है, एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है। जैसे हमारा हेयर कलर हो गया, आईज का कलर हुआ, कॉम्प्लेक्शन हुआ, ये सब क्या है, ये एक विशेषता है किसी भी जीव की। लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। लक्षण कैसे निर्धारित किए जाते हैं, जीन के द्वारा या पर्यावरण के द्वारा। ऐसे कैसे, एक होते हैं कि जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होती हैं, जो हमें वंशानुगत जो लक्षण होते हैं, जैसे कि जो आँखों का रंग है, बालों का रंग है, ये सब हमें मिलता है हमारे माता पिता से। जो कॉम्प्लेक्शन है, जो हाइट है, हमारी हाइट कितनी है, ये सब मिलता है माता पिता से। दूसरी होती हैं एक्वायर्ड होती हैं, जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होती हैं, जो हम एक्वायर करते हैं। जैसे कि जो पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं, जो पढ़े हुए नहीं हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये तो नहीं है ना कि उनके बच्चे भी फिर एजुकेट नहीं हो सकते हैं, वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं।
तो ये क्या है, स्किल्स हैं, तो जो सीखी जाती हैं बाद में। तो लक्षण कैसे होते हैं, एक तो जीन के द्वारा निर्धारित होते हैं और दूसरे पर्यावरण के द्वारा। तो पर्यावरण के द्वारा कौन से हुए, जो भी स्किल्स हैं, जैसे स्विमिंग सीखी जाती है, ड्राइविंग सीखी जाती है, और लैंग्वेजेस सीखते हैं हम बोलना, ये सब क्या है, स्किल्स हैं। तो ये हम एनवायरमेंट से सीखते हैं जितनी भी चीज़ें हैं ऐसी। तो दो तरह की हो गई यहाँ पे, जीन के द्वारा और उसके द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। अब है जीन आनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। जीन क्या है, जीन की वजह से ही जो सारे लक्षण हैं वो कहाँ हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो इसको क्या बोला जाता है, इकाई बोला जाता है। जीन डीएनए संरचना बनाते हैं, जीन से ही डीएनए की संरचना बन रही है, बताया ना, जो जिसमें इंफॉर्मेशन होती है वो वाला पार्ट जीन होता है। तो जीन ही क्या बना रहा है, डीएनए बना रहा है। मनुष्य की प्रत्येक जीन में 2 प्रतियां होती हैं, जो हर, जैसे जब सेल डिवाइड होती है तो क्या होता है कि एक मदर की जीन का पेयर होते हैं ऐसे, और एक तरफ फादर के। जैसे यहाँ पे अगर मान लो एक लक्षण है कि यहाँ पे डिसाइड होना है आई कलर, यहाँ पे डिसाइड होना है हेयर कलर, ठीक है, तो इधर मदर का है, इधर फादर का है जीन। तो जो भी डोमिनेंट होता है वो ही क्या जाता है, चाइल्ड में जाता है, वो वाला जो बेबी है वो उसमें जाएगा। तो क्या होते हैं, एक ये दो कॉपी होती हैं, 2 प्रतियां होती हैं, जिन्हें एलील के रूप में जाना जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलील बोलते हैं। प्रत्येक माता पिता से अब है एक जीन के एलील विभिन्नता एवं विशिष्टता के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक जीन के जो एलील होते हैं वही किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, विभिन्नता के लिए भी और विशिष्टता के लिए भी। मतलब जो अलग से जीन निकल के आते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं, एलील की वजह से ही। जीन के जो एलील होते हैं उनकी विभिन्नता की वजह से। तो कभी कभी क्या होता है, डीएनए का जो कॉम्बिनेशन है वो उसमें गड़बड़ी हो जाती है और फिर वहां से क्या निकल के आती है, कुछ जो अलग कैरेक्टर निकल कर आते हैं। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है, अब यह जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, ये बैक्टीरिया का दिखाया हुआ है, बाइनरी फिशन। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, ये क्या है, ये दिखाया हुआ इन्होंने, जो अलैंगिक जनन होता है। जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो जो अलैंगिक जनन होता है उसमें वो केवल सिंगल पेरेंट से ही आगे जो प्रोजनी होती है, संतान होती है, वो सिंगल पेरेंट से आगे बढ़ जाती है। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में भी और एनिमल्स में मोस्टली जो होता है, उसके लिए एक मेल और एक फीमेल की ज़रूरत होती है। एक मेल की ज़रूरत होती है और एक फीमेल की ज़रूरत होती है। फिर मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है और बाद में जैसे जैसे सेल डिवाइड होती जाती हैं पूरा एक ऑर्गेनिज्म उससे तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, ये बैक्टीरिया का दिखाया हुआ है, जीवाणु का। तो एक जीवाणु है, अलैंगिक जनन से पहले 2 बने हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन क्या है, सिंगल पेरेंट है, एक ही डीएनए से 2 ऑर्गेनिज्म में वो डिवाइड हुआ है। तो फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर हम इनको माने ये हेड है, ये हैंड है और ये इसके फीट हैं, अगर हम ये माने तो यहाँ पे रेड कलर का हेड हो गया, इस वाले का ब्लू है, यहाँ पे फीट चेंज हो गए, यहाँ पे ब्लू कलर के फीट हो गए। और इनके, अब इनकी भी अगर हम देखें प्रोजेनी है, जो इनकी संतान है, वो इसके हेड दोनों के रेड हैं और ये भी बिल्कुल सेम है, और इस वाले के हेड दोनों के ब्लू हैं और ये कैसे हो गए, ग्रीन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़े से वेरिएशन यहाँ पे भी आ गई, जबकि ये तो सिंगल पेरेंट से ही आए हैं। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं, पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारिक शारीरिक डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। तो जो दूसरी पीढ़ी आएगी उसमें कुछ और नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। ये क्या है, ये जो जनन होता है उसमें ये होता ही है, विभिन्नताएं आती ही हैं। अब है कि चित्र में ये दिखाया हुआ है हमें केवल कि एकल जीव जनन करता है, इसमें जो अलैंगिक जनन है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो पुनः विभाजित होकर 4 व्यष्टि मतलब संतान होते हैं, जो डॉटर सेल्स हो गई, जो जीवाणु उत्पन्न करेंगे, जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी। अब क्या इनमें बहुत अधिक समानताएं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और ये दोनों भी एक जैसे हैं, बस इनकी आम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इधर ये पिंक है और इधर ये ग्रे कलर की है।
तो बाकी बहुत ज़्यादा समानताएं हैं इनमें, उनमें आपस में कुछ में बहुत कम अंतर होगा। हम देख रहे हैं बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। जो डीएनए प्राकृतिक के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होगी, जो कि जो डीएनए की कॉपी होती है उसमें जब कुछ जो त्रुटि है, कुछ कमियां रह जाती हैं, उसकी वजह से हुआ। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, डीएनए कैसे कॉपी हो रहा है। यहाँ पे पहला डीएनए है जो मदर सेल में होगा, ठीक है, जो एक जो मेन जो पेरेंट सेल है उसका डीएनए है, फिर ये कॉपी होता है। तो इस वाले स्ट्रैंड से और इस वाले स्ट्रैंड से ये कितनी होगी, 2 कॉपीज की बन जाती हैं, पहले वाले में भी ये और दूसरे वाले। तो कॉम्बिनेशन है जो वो सेम रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो बीच में इनकी बॉन्ड्स होती हैं, तो ये इनके कभी कभी कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से म्यूटेशंस होती हैं, कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो आगे देख लेते हैं। अब है यहाँ पे, परंतु यदि लैंगिक जनन होता तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती। तो ये तो बात है अलैंगिक जनन की, लेकिन अगर लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें वेरिएशंस और ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो हमें पता है, जैसे हम पहले क्या थे, हमें माना जाता है कि चिंपैंजी जैसे थे, चिंपैंजी से हमारा जो इवोल्यूशन हमारा हुआ है। तो पहले चिंपैंजी थे, फिर उसके बाद थोड़े और चेंज हुए, थोड़े और चेंज हुए, उससे चेंज होते होते हम देख सकते हैं कि कितने चेंज हो चुके हैं। तो ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही इतना बड़े चेंजेस आते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो अलैंगिक, उसमें इतने ज़्यादा जो वेरिएशंस हैं वो नहीं आ पाती हैं, विविधताएं। तो जब हम देखते हैं कि कितने एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जैसे एक हमें हमें चाहिए होती है, जैसे पंजाब में भी है, जैसे साहिवाल साहिवाल जो गाय होती है एक, वो है, वो दूध बहुत ज़्यादा देती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो वो भी कैसे बनाई गई थी, जब शुरू में जो क्रॉसिंग से बनाते हैं कि भाई एक हमें दिख रही है कि ये वाली ब्रीड है जो बहुत अच्छी है और हमें उसकी जैसी ब्रीड तैयार करनी है, तो क्या कराते हैं, क्रॉसिंग कराई जाती है। तो ये क्या है, क्रॉसिंग किस में होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन, और वहां से बिल्कुल स्पीशीज चेंज निकल के आती है, बहुत ही वेरिएशन निकल के आती है, विभिन्नताएं। तो अब है क्या, किसी स्पीशीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है। इसका मतलब है कि क्या जब ये वेरिएशंस होती हैं तो ये क्या एक समान जो अस्तित्व में रहने की संभावना होती है, मतलब क्या वो सब अच्छी ही होती हैं, उनसे सब अस्तित्व में ही आते हैं? तो ऐसा नहीं होता है, निश्चित रूप से नहीं होता। विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं, कभी कभी लाभ भी हो सकते हैं और कभी कभी हानि भी हो सकती हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि क्रॉसिंग कराई है, विविधताएं आई हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव वे में ही होंगी। तो इसमें है, उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचाने की संभावना अधिक होती है। जो ऐसे ऐसे जीवाणु होते हैं जो गर्मी को अधिक सहन कर सकते हैं, तो ज़्यादा गर्मी के टाइम पे वो ही बच पाएंगे, और बाकी जो नहीं कर सकते हैं वो नहीं बच पाएंगे। तो ये क्या है, जो विविधता को अडॉप्ट करता है वो ही जी पाता है, बाकी तो फिर क्या है, अडॉप्टेशन नहीं हो पाता है, तो वो आगे सरवाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो और कैसे देख सकते हैं हम इसको, जैसे विविधता कुछ जो गिरगिट होता है, जैसे वो अपने कलर भी चेंज करता है, तो वो भी क्या है, विविधता है उसमें। और कितने एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे जेब्रा है, जेब्रा को हम देखेंगे तो ऊपर लाइनिंग लाइनिंग होती है, तो वो क्या है, छिपने में उसे आसानी होती है क्योंकि झाड़ियों में छिपता है जैसे। तो वो भी क्या है, विविधता है जो उसको अस्तित्व में लाती हैं, जो उसके काम की हैं। लेकिन हम में भी कितनी वेरिएशन होती है, ह्यूमन बींग्स में, कोई गोरे होते हैं, कभी काले हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते, जैसे पेरेंट्स के जो कॉम्प्लेक्शन है, वो दोनों पेरेंट्स गोरे हैं, लेकिन जो बच्चा है उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। तो इसका ना तो ऐसा कुछ नहीं है कि अस्तित्व में होना या ना होना, क्योंकि वो तो फिर भी अस्तित्व में है ही, तो उससे ना तो कुछ ऐसा बेनिफिट हो रहा है और ना ही कुछ ऐसा नुकसान हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा क्या होगा, वो संभावना एक समान ही होंगी। अब है इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखें, अनुवांशिकता, विभिन्नता, क्रोमोसोम, लक्षण और जीन। तो हम पहले अनुवांशिकता की देख लेते हैं, ये आपको अपनी वर्कशीट में ही मिल जाएंगी सारी। यहाँ से आप अनुवांशिकता और विभिन्नता की देखेंगे, सबसे ऊपर है जो, यहाँ से अनुवांशिकता और यहाँ से विभिन्नता की आप डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद है क्रोमोसोम,
वो गुणसूत्र क्रोमोसोम धागे की तरह संरचना होती हैं जो आनुवंशिक जानकारियों की पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। उसके बाद है, और क्या है, क्रोमोसोम, लक्षण और जीन। तो हम यहाँ से देख लेंगे लक्षण और जीन। जीन की यहाँ देख लेंगे, जीन आनुवंशिकता की बुनियादी और क्रियात्मक इकाई है। जीन डीएनए संरचना बनाते हैं। और कहाँ, और हम फिर देख लेंगे दूसरा है लक्षण। लक्षण क्या है? लक्षण एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है। तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो, लक्षण जीव नहीं, बस यहाँ तक विशेषता है तक करना है आपको। और इसका जो नेक्स्ट है फिर है, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि मतलब संतान है जो, कि 60% जीवों में पाया जा रहा है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? तो ऑब्वियस है कि जो बी वाला लक्षण है वो पहले उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि वो जो 60% है उनमें वो पाया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। और थोड़ा सा जो टॉपिक है वो नया है और थोड़ा सा टफ है, तो आपको एक दो बार पढ़ने पर ही समझ में आएगा, एक दो बार देखने पर ही। तो अब नीचे है कोविड से रिलेटेड उचित व्यवहार। तो वही आपको दूरी बनाकर रखनी है एक दूसरे से, 2 गज की दूरी बना के रखनी है। घर पे हैं तो साबुन से हाथ धोते रहें, और बाहर हैं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और मास्क का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।